मूवी लवर्स, आज आपके जो मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है हाईवे। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर की मूवीज है। मूवी के फर्स्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सोचता है और बताता है कि कभी आपके संग हाईवे में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, ऐसा कुछ न्यूज़ आपके संग हुए, कभी आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, क्योंकि मैंने किया है। वो इतना बोलता है। उसके बाद मूवी शिफ्ट हो जाती है। मूवी के बाद में हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है और एक लड़का दिखाया जाता है जो कि फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींचता है। जो उसे अचानक से कहीं पे इवेंट में जाना होता है और इवेंट की उसके पास न्यूज आती है, तो वो इवेंट के लिए पैकिंग कर रहा होता है। लेकिन पैकिंग करते करते उसको दिखता है कि उसका कैमरा नहीं है। वो अपना कैमरा ढूंढ रहा होता है, तो उसको उसका कैमरा कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपनी मम्मा से, बहन से, सबसे पूछता है कि भाई मेरा इवेंट का कैमरा कहाँ है। कोई भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि सब कहीं पे होते ही नहीं घर में, वो बहुत जगह ढूंढता। फिर उसे अचानक से म्यूजिक की आवाज आती है और वो वहाँ पे जाके देखता है कि उसकी दादी, मम्मी और बहन रील्स बना रही होती है। तो वो उसको डांटता है कि मेरा कैमरा, इतना महंगा कैमरा तुम्हारे रील्स बनाने के लिए नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है कि यार हम रील्स ही तो बना रहे हैं, रील्स बनाने में क्या आता है, आजकल हमसे भी ज्यादा लोग पॉपुलर हो रहे हैं ये वो। तो कहता ठीक है, मैं एक शर्त में आप लोगों को बनाने दूंगा, आप जो मेरी पैकिंग है वो आप लोग करके दोगे। तो उसके फैमिली वाले मान जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी पैकिंग करवा दूंगा। इतने में उसके मामा गाड़ी लेकर आते हैं और उसके मामा उसको फोन करते हैं कि भाई इवेंट वाला बार बार फोन कर रहा है, तो जल्दी आ। तो सारे सामान लेके आ रहे होते, दादी मम्मी सब। तो सब मिलके थोड़ी यहाँ पे मस्ती फैमिली वाला सीन होता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होके एक पोल्ट्री फार्म में जाता है, जहाँ पे एक लड़की, हमें दिखा जाता है कि एक लड़की मुर्गों को खाना दे रही है। और उसके घर जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, तू खा ले, तू थक गई है। तो इतने में गाड़ी आती है, गाड़ी में से एक नशेड़ी इंसान बाहर निकलता है जो कि उसकी लड़की पे गंदी नजर रखता है। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि देखिए अभी वो काम पे से आई है और बड़ी हो गई, आप इस तरह मत बोल। तो कहता नहीं, तू मुझे शादी करवाएगी उसकी, तूने मुझे वादा किया था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी एज तो देखिए। फिर लड़की वहां से भाग जाती है और बंदा उसके पीछे पीछे जाता है, उसको ढूंढता है। उसकी मम्मी से गलती से वो अचानक धक्का दे देती है और वो गिर जाता है। उसकी मम्मी उसके बाद पैक करके कपड़े उसको बोलती है कि बेटा तू ना अपने कहीं चली जा। तो वो लड़की कहती है मम्मी कहाँ जाऊंगी, मेरा आपके ना कोई भी। तो वो बोलती है कि मैंने आज तक उससे एक बात छुपाई कि तेरे पापा मैंगलोर में रहते हैं, तो मैंगलोर में अपने पापा के पास चली जा। तो कहती मम्मी मैं अकेले यहाँ से कैसे जाऊँ आप। तो कहती कि तू अपने आप चली जा, मैं यहीं पे रहूंगी, मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है। तो वो कहती है माता रानी तेरी रक्षा करे। इतना बोलकर लड़की चली जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट में, जहाँ पे एक पुलिस वाला कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक लाश पड़ी होती है और लाश की हालत बहुत ही बुरी होती है, जो देख के बहुत बुरा लगता है कि लाश की आंखें खोली रखी होती है ताकि लाश को सब कुछ दिखाई दे। और इधर हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि एक सीरियल किलर होता है, जिसका नाम होता है डी कैथ। एक डी द किलर, वो एक सीरियल किलर होता है। उसको लड़कियों को मारने में अच्छा लगता है, और वो क्यों मारता है, कैसे मारता है, ये हमें आपको बाद में दिखाया जाएगा हमें सीन में। वो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, एम्बुलेंस लेके फिर होता है। वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाता है और नेक्स्ट टारगेट का इंतजार करता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपनी मम्मी से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मम्मी मैं बस घर आ ही रही हूँ। इतने उसकी मम्मी उसका इंतजार करती है। वो गाड़ी में अपना सामान रखती है, शॉपिंग करके आती है, गाड़ी में अपना सामान रखती है, और वो एम्बुलेंस ड्राइवर उसको वहां से किडनैप कर लेता है। सीन में दिखाया जाता है लड़की, सीन शिफ्ट होता है, लड़की दिखाया जाता है कि वो मैंगलुरु की बस ढूंढ रही है। तो ड्राइवर बोलते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट मैंगलुरु को तो मिलेगी नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेशन में आपको मिल जाएगा। इतने में इसके जो लड़का और उसके मामा है वो दोनों जा रहे होते हैं और उनको मामा को बिरयानी खाने की वो लगती है कि हुड़क के भी यहाँ पे एक बहुत फेमस बिरयानी, हम जाएंगे। तो वो एक अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे आपको पता है करीम बिरयानी वाला, करके बीड़ी मुंह में डाल के उसको, नहीं यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी है, बताते हैं उसको रास्ता बताते हैं, वो जाते हैं। तो हमें लास्ट में पता चलता है कि वही अन्ना बिरयानी वाले हैं, लेकिन अभी इस टाइम दुकान बंद है। वो कहते हैं कि तुमने ये नहीं पूछा था कि भाई दुकान खुली है बंद है, आपने पूछा था कि अन्ना बिरयानी वाले को जानते हो। मैंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। सीन शिफ्ट हो गई, यहाँ पे जो लड़की किडनैप की थी वहाँ पे पुलिस वाला आता है और उनकी मतलब उनकी मम्मी बताती है कि भाई मेरी लड़की बहुत दिनों टाइम से, मेरी बेटी का फोन नहीं चल रहा। तो पुलिस इसको ढूंढती, पुलिस वाली वहाँ पे आती है और उसको पूरा डाउट हो जाता है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है, और वो उसको उठा के ले, क्योंकि सिगरेट का टुकड़ा गिरा होता है जो कि उसकी पहचान होती है, सिगरेट का टुकड़ा। अब एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके एक घर की तरफ जाता है। तो एक बुजुर्ग इंसान कहता है कि इसका रोज का तमाशा हो गया, गाड़ी लेके आता है कौन ये, गाड़ी लेके आता है, साउंड करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, चला जाता है। वहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो सीरियल किलर होता है उस लड़की को मारने की तैयारी कर रहा होता है। वो उसके कपड़े वपड़े सब फाड़ देता है, उसको बहुत अजीब अवस्था में गाड़ी के वहाँ पे लटाता है। तो बुजुर्ग इंसान आकर देखता है कि लड़की इस हालत में, वो लड़की को कपड़े पहनाते हैं और उसको पूछते हैं कि आप कौन हो, लेकिन वो लड़का आके उनको भी मार देता है। मारेगा, और लड़की बहुत डर जाती है और लड़की बहुत चीखती है। तो वो लड़की को कहता है कि अगर तू शांत रहेगी तो तेरा मेरा काम दोनों का आसान हो जाएगा। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है, एक ढाबे में आके बस रुकती है। जो लड़की थी तुलसी, वो बस से उतरती है
और वहाँ पे वो वॉशरूम जाती है। अब वॉशरूम में एक दादी होती है जिनको ना कान से सुनाई नहीं देता, तो वो वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम से वो दादी लॉक करके चली जाती है और बस इसी में उसकी बस छूट जाती है। और बहुत आवाज लगाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। और जो सीरियल किलर के जो पुलिस वाले हैं उनके पास भी खबर आ जाती है कि भाई उधर बुजुर्ग इंसान को मार दिया। तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये काम भी उसी इंसान का है, बुजुर्ग इंसान ने रोका होगा तो उसने उनको भी मार दिया। अब पुलिस वाले बहुत ही टेंशन में आते हैं कि भाई ये अब इसका नेक्स्ट क्या करेगा, ये उस लड़की को मार देगा या हम उसको बचा पाएंगे। इतने में सीन शिफ्ट होता है तो लड़की बाहर निकलती है वॉशरूम से, तुलसी, और एक ट्रक वाला आके उसको पूछते भी कहाँ जा रहे हो, तो वो कहती है कि मुझे मैंगलोर जाना है, मेरी बस निकल गई है। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो इतने में जो ढाबे की मालकिन होती है बहुत अच्छी होती है और वो उनको बचा के ले जाती है उसमें से। वैसे कहते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे बहुत सारे गंदे लोग घूमते हैं। तो वो सारी बातें बताती है कि मुझे यहाँ जाना है मेरे पापा के साथ। तो कहते ठीक है तुम एक काम करो, तुम अभी रात को मेरे पास रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें बस में लगा दूंगी। तो कहती है ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर उस लड़की को लेके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पुलिस की बहुत नाकाबंदी होने के कारण भी लोग एम्बुलेंस को निकाल देते हैं कि भाई एम्बुलेंस है, कोई पेशेंट है। क्योंकि किसी को कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि एम्बुलेंस में ऐसा कुछ हो रहा था, लड़की चिल्ला रही होती, लेकिन एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से समझ में नहीं आता, किसी को आवाज सुनाई नहीं देती। इधर हमें रूम सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ पे गाड़ी लेके दोनों मामा भांजी अटक जाते हैं। तो कहता है डिग्गी खोलता है, तो मामा कहता है तुझे गाड़ी करनी आती है? वो कहता है नहीं, मैंने मूवीज में देखा हुआ है कि डिग्गी खोलने से गाड़ी ठीक हो जाती है। तो उसका मामा कहता है यार हम तो फंस गए। तो वो लड़का बताता है कि जया बुआ का जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है यहीं पे। वो खुश हो जाता है कि तेरी बुआ, चलो अच्छा भगवान ने हम दोनों को मिलाने के लिए ये सब किया हुआ। तब पहुंचेंगे कैसे, तो वहां पे दिखाया जाता है कि एक बुलडोजर आ रही होती है, बुलडोजर में इन दोनों को जाना होता है। अब सीन शिफ्ट होकर फिर मर्डर के वहां पे जाता है। वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है वो अपने आप को पूरा कवर अप करता है। कवर अप करने के बाद वो उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और उसकी आंखों पे पट्टी लगाता ताकि वो सब कुछ देख सके और पूरा दर्द सह सके। उसे बहुत ही क्रूरता से उसको मार देता है। मारने के बाद वो वहां से एक लॉज में चला जाता है। लॉज में जाने के बाद वहां पे लॉज के उससे बोलता है कि भाई रूम, तो वो कहता है कि साइन करो, तो वो साइन नहीं करता, मना कर देता है। तो कहता तुझे सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहुत जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको बहुत अजीब तरह से बात करता है, लेकिन वो साइन नहीं करता और वो उसको मारने जाता है। जैसे उसको मारने वाला होता है ऐसे फोन की घंटी बजाते, तो फिर आता है, फिर आके बोलता है तुझे फोन की घंटी नहीं सुनाई, तो फोन नहीं उठा सकता था। फिर वो बात करता है, किसी के बारे में पूछते हैं तो कहता है कि वो आएगी तो मैं भेज दूंगा। इस तरह से बात होती है। तो वो उसको रिसेप्शन का 2000 रुपये का नोट दिखाता है। तो रिसेप्शन वो सभी तुम ये बात है तो पहले बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हारे लिए VIP रूम रखा है ये वो करके उसको रूम में भेजा। चुपचाप रूम में रहता। कहता है कि तुम्हारे पास किसको भेजूं, तो कहता है कि बस उसको थैंक यू बोल दियो। तो इधर सीन शिफ्ट होता है, लड़की बैठी होती है ढाबे पर, वो देखती है कि एक फैमिली आती है अच्छी खासी, और वो फैमिली को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। इतने में दोनों मामा भांजी जाके जय अपनी बुआ के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। मिठाई का डब्बा लेके मामा चलते हैं कि ये देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता मुझे मिठाई पसंद है। तो यहाँ पे दोनों की बातचीत चल रही होती है। बातचीत चलते उसकी बुआ जी पूछती है भाई आप लोग कहाँ जाओगे, तो वो कहते हैं कि हमें बेंगलुरु जाना। तो कहते हैं कि अच्छा ये लड़की है, इसका नाम तुलसी है और ये बहुत परेशान है, इसको ना मैंगलुरु तो लिफ्ट दे दो। तो उसको मामा कहता है कि मैंगलुरु तो जाएंगे, हमें इवेंट में जाना है, हाँ हम इसको बस में चढ़ा देंगे। तो कहता है ठीक है बस में चढ़ा दो। अब एक जगह जहाँ लड़की को मारा था वहाँ पे एक आता है, उनका होते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने तो पुलिस अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करके बोलती है कि वो यहाँ से यहाँ तक आया, इसको इतने घंटे लगे, अब हमसे ज्यादा दूर है नहीं, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट किसी को ना मार सके। इधर सब बहुत परेशान होते हैं पुलिस वाले, और तीनों इकट्ठे जाते हैं। तो लड़का उससे पूछता है भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो अपने बारे में से कुछ बताता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती, लड़की रोने लग जाती है। तो लड़का कहता है ठीक है आप अभी कुछ मत हो, अगर आपका मन हो तो हमें बता देना। इधर पुलिस और अपने कॉन्स्टेबल दोनों जाते हैं। जाने के वहाँ पे लॉज दिखता है उन दोनों को। लॉज में जाते हैं, लॉज में जाके पूछते हैं उसको, तो वो बोलता है कि नहीं कोई भी नहीं है, 8 रूम है, 3 चढ़े हुए हैं, 5 खाली है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो समझ जाती है, वो बोलती है अच्छा 5 में 3 गए कितने होता है, 5, 8 में से 3 गए कितने होता है, 5। तो कहता है फिर यहाँ पे 4 चाबी थे, एक चाबी और कहाँ है। तो फिर वो बता देता है सारी बात कि भाई इसने साइन नहीं किया है। तो रूम उनको लगता है कि हमने बस उसको पकड़ लिया, लेकिन वो रूम सुबह ही खाली करके जा चुका होता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं पता। रिसेप्शनिस्ट से वो क्या करते हैं उसकी फोटो बनवाते हैं, और यहाँ पे हमें फिर से लोकेशन दिखाई जाती है कि लोकेशन है जहाँ पे वो तीनों इकट्ठे जा रहे होते हैं, और वो सारी बातें अपने अब उससे थोड़ी सी फ्री होती है उनके साथ, और सारी बातें उनको बता देती है कि भाई हाँ ऐसी ऐसी बात है। इधर पुलिस बहुत परेशान होती है कि कहीं इसका टारगेट कोई और ना बन जाए, हमें जल्द से जल्द करना। तो वो जाके उनसे बात करते हैं,
बोलते हैं कि उसने 2 टोल नाके क्रॉस किए होंगे, तो अब कौन सी गाड़ी है जिसने 2 टोल नाके क्रॉस किया, अब इसका पता करो। इतने में किलर को दिखाया जाता है कि किलर अपने फिर आगे जा रहा होता है और उसको अपना टारगेट मिल गया। एक लड़की मिल जाती है, वो उसको मारने के लिए छोटी सी एक दुकान थी, वहाँ पे एक लड़की मिलती है, उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है क्योंकि दुकान में एक छोटा सा बच्चा होता है। अब वो सोचता है कि उस बच्चे को कैसे कैसे हटाया जाए, तो उस बच्चे को अपने बोलता है कि मेरी गाड़ी का काम है, तो करवा दो। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करवा सकता, मुझे बहुत काम है। तो 100 रुपये दिखाता है, बच्चा 100 रुपये के लालच में उसके संग चला जाता है। अच्छा, अब वो लड़की को फिर उठाने वाला था, इतने में अंकल आ जाते हैं, वो अंकल की वजह से वो चुपचाप के निकल जाता है यहाँ से। उधर तीनों को दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों एक होटल मतलब दुकान में रुके हैं, चाय पे निकले, वो चाय वाय पीते हैं। तो लड़का अपने मामा से बोलता है, मामा ये लड़की कितनी अच्छी है ना। तो मामा कहते तुझे से प्यार हो गया क्या? कहते हैं नहीं यार, इसको छोटी छोटी खुशियों के लिए कितना तरसना पड़ा होगा ना। चलो हम जब तक ये हमारे संग है तब तक हम उसको थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करें क्या। तो चलो हम, तो कहता है इवेंट का क्या होगा, कहता है इवेंट हो जाएगा, मैं आपको टाइम से इवेंट में पहुंचा दूंगा, चलो थोड़ा सा इसको खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा यहाँ वहाँ लेके जाता है, और लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे फोन के बारे में पूछा जाता है, वो कहती है मेरे पास फोन नहीं है ना, मेरी मम्मी पास है। तो कहता तुम बात कैसे करोगी, तो कहती पता नहीं। तो लड़का कहता है अच्छा। तो लड़के उनके बहुत अच्छा फील करती है, बहुत अच्छा मतलब खुश होती है। लेकिन इधर हम देखते हैं बाद में कि वो छोटा जो बच्चा है उसको वो किलर मार देता है। जब उसको ले जाता है उसको मार देता है, उसकी बहन जो होती है बहुत रो रही होती है। और वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम खुशी मनाएं या गम मनाएं कि भाई लड़का तो मर गया लेकिन उसकी बहन जी गई, उसकी बहन बच गई। लेकिन वो उसकी हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि उसने कल रात को एक मर्डर किया, अब वो दोबारा एक मर्डर करने के लिए एक और चीज खोला। इधर हमें चेन शिफ्ट होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस लड़की को बस स्टैंड आ गया और वो उतरने वाली होती है। तो लड़के को बहुत बुरा लगता है, वो नहीं चाहता कि वो इस तरह से जाए, पर उसको जाना पड़ेगा। लड़की कहती है देखो मैं अपने पापा से कभी नहीं मिली, बट मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं उनसे कहीं देर ना हो जाए हमारी। तो लड़का कहता है ठीक है। लड़का उसको बस में बिठा के आता है। बस में बिठाने के बाद लड़का जल्दी से भाग के अपने मामा के पास जाता है और मामा को बोलता है मामा फोन कहाँ है। उसके मामा कहते हैं यार ये तो ऑफिस का फोन है। तो कहता है नहीं फोन दो। फिर वो लड़की को फोन दे देता है कि ये फोन रखना अपने पास, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत हो या बस चल जाए कुछ भी हो तो मुझे इस पर फोन करना। वो अपना नंबर इसमें डायल कर देता है। लड़की कहती है ठीक है। तो वो उधर तो जाते हैं, बस चालू तो मामा के बोलते हैं यार इवेंट वाला बार बार फोन करा जल्दी चल। तो वो उतर तो जाते हैं, लेकिन उनका मन, दोनों का ही मन बहुत बुरा होता है कि लड़की भी सोचती है कि यार क्या होगा क्या। इतने में दोनों उतर जाते, लड़का चला जाता है गाड़ी चला के, बस वाला आता है, बस स्टार्ट करता है, बट बस स्टार्ट नहीं होती, बस खराब जाती है। तो बस वाला उनको उतार देता है। अब लड़का ना बार बार यही चीज सोच रहा होता है यार ऐसा मैंने चलो छोड़ तो दिया, सही से होगी कि नहीं होगी ये वो। अब जब बस वाला उतर जाता है लड़के को ना बहुत अजीब सा लगता है। लड़की उसको फोन करती है बट किसी भी सिग्नल ना मिलेगा ना, लड़के का फोन उसे मिलता नहीं है। इधर किलर को वो लड़की दिख जाती है, तुलसी दिख जाती है। अब किलर उस पर टारगेट करता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शायद तुलसी को किलर ने उठा लिया। तब लड़का जाता है यहाँ से, वो कहता है इतनी बार उसने फोन किया, वो उसको फोन कर रहा है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। वो कहता है कि मामा क्या करूं, मेरे को बस चलने तक उसको रुकना चाहिए था, क्या करें। तो उसके मामा कहता है चल ठीक है, तो एक काम कर, तेरा इवेंट में मन नहीं लगेगा तो एक काम कर, तू गाड़ी लेके जा, तो उसकी हेल्प कर, उसको पहुंचा, मैं चला जाऊंगा। तो कहता है आप कह जाओगे तो मैं मैनेज कर लूंगा, तू जा। तो वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। गाड़ी लेकर निकलता है लेकिन बस वहीं पे खड़ी है, बस नहीं चली, लेकिन बस के अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। वो इधर उधर ढूंढ के वो एक बुजुर्ग इंसान कह जाता है, बोलता है अंकल आपने इस लड़की, बस नहीं चली, आपने इस लड़की को देखा है? तो वो कहते हैं कि हाँ देखा तो था, लेकिन वो टेम्पो वाले के संग चली गई। टेम्पो वाला मतलब ये वही टेम्पो वाला होता है जो कि उसमें ढाबे पे उसके गलत नजर रखता है। तो वो उसको बोलता है कि मैं तुमसे ढाबे में मिला था। तो किलर भी उसके ऊपर टारगेट था, लेकिन किलर ने देखा है उसका कोई है, तो वो ढाबे ट्रक वाले के संग चली जाती है। ट्रक वाले के संग जाने के बाद ट्रक वाला अब इसको गलत जगह में जंगलों में ले जाता है। तो वो पूछती है कि आप यहाँ पे से क्यों लेके जा रहे। तो वो फिर वो फोन मिला रही होती है उसको बार बार। तो कहता है कि तुम 5 मिनट मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बैंगलोर छोड़ दूंगा। तो लड़की कहती है प्लीज मुझे जान दो, प्लीज मुझे जान दो। उधर से विष्णु को फोन करती है कि विष्णु करके, तो विष्णु को उस टाइम फोन लग जाता है, लेकिन विष्णु बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उसको फोन गिर जाता है और उसको बहुत ही मतलब टॉर्चर करने लग जाता है लड़की को। इतने में वो किलर आता है, किलर आके उसको मार देता है ट्रक वाले को। तो लड़की को लगता है कि उसने उसको बचाया, वो उसके संग चली जाती है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चलो। लड़की उसके संग बैठ जाती है और बहुत रोती है, उसका फोन भी वहीं पे गिर जाता है। इतने में विष्णु वो ट्रक वाले को ढूंढ लेता है, ढूंढ के उसको बहुत मारता है, उससे पूछता है कि भाई वो कहाँ है। तो वो कहता है कि भाई उसको ना एक एम्बुलेंस वाला उठा के बिठा के ले गया अपने पास, उसने मुझे बहुत मारा। तो विष्णु क्या करता है, उसको ले जाके पुलिस वाले के पास दे देता है। पुलिस वाले को सारी बात होता है। अब इधर हमें दिखाई देता है कि जो टोल नाका क्रॉस सिर्फ एक एम्बुलेंस ने किया था। अब पुलिस वाले बोलते कि मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने ही खुद से उसे एम्बुलेंस को जाने को दिया था, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो बोलते कि ऑब्वियसली बात है, एम्बुलेंस को तो कोई रोकेगा नहीं, इसलिए। तो कहते कोई बात नहीं, जो होना हो गया। अब हमें दिखाया था लड़की और एम्बुलेंस दोनों किलर लेके चल रहे हैं। अब किलर आगे निकल जाता है, इधर से ट्रक वाला आके सारी बातें बताता है। विष्णु उसको पकड़ के ले आता है, उसको मारा जाता है। विष्णु एक रिपोर्ट लिखवा था। इतने में अनाउंसमेंट होता है कि कोई भी अगर एम्बुलेंस हमें दिखे तो हमें उसको रोकना है, क्योंकि एम्बुलेंस में एक बहुत ही खतरनाक किलर घूम रहा है। तो
फोटो दिखाते हैं ट्रक ड्राइवर को कि ये वही है, तो कहता है कि हाँ वही है, इसने मुझे बहुत मारा भी, और वो लड़की को ले गए। इधर से विष्णु को पुलिस जो हेड हैं वो आती हैं, वो विष्णु से पूछती है। विष्णु बोलता है मैंने कंप्लेन करी। विष्णु लड़की की फोटो दिखाता है, बोलता प्लीज इसको बचा लीजिए, ये बहुत इनोसेंट है और बहुत ही दुख में है, इसको प्लीज बचा लीजिए। अब किलर लड़की भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसको छूने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ कहता नहीं। नेक्स्ट डे वो उसको किलर उसको एक जंगल में ले जाता है। ले जाने के बाद जंगल में बकरियां होती हैं, तो लड़की उसको बकरियों को बच्चों से बातें करने लगती है। किलर उसे खाने को ला के देता है, तो वो उन बच्चों में भी बांटती है और खुद भी खाती है। तो वो किलर कहता है कि खा लो, पता नहीं तुम्हें दोबारा खाने को मिले ना मिले। इधर पुलिस वाले बहुत परेशान हो रहे होते हैं। इधर लड़की ने कक्कर लगाई कि उसने कुरियर की ट्रकें देखी, और वो कुरियर ऑफिस में जाकर कुरियर के मालिक से बात करता है। तो मालिक बोलता है हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो सारी बातें उनको बताता है और उनको बोलता है कि देखिए पुलिस तो सिर्फ टोल नाकों तक रहेगी, लेकिन जो आपका ट्रक है वो हर जगह कूचे गलियों में घूमता है। आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे तो आपके जरिए हम उस लड़की को एम्बुलेंस को ढूंढ सकते हैं। तो कहते हैं हाँ आपका थॉट तो बहुत अच्छी है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाथों हाथ अपने जितने ट्रक ड्राइवर, जितने छोटे मोटे कुरियर वाले थे सबको फोटो और सब भेज देते हैं। इधर हमें दिखाया था लड़की खाना खा रही होती है, लड़का उसको बोलता है कि खा लो। वो उसके लिए मतलब औजार तैयार कर रहा होता है। किसी भी एक मतलब गलती से एक्सीडेंटली वो ना पानी में गिर जाता है। लड़की को तो नहीं पता ना कि वो किलर है या कुछ भी, लड़की उसको बचाने ले आती है और उसको बचा के ले आती है, बचा देती है पानी से। इधर हमें दिखाया था कुरियर का एक ट्रक वाला जब देख लेता है कि एक एम्बुलेंस में एक लड़की और वो जा रहा है, तो जब क्योंकि उनका फोटो होती है वो वीडियो बना के उनको भेज देता है। वो वीडियो विष्णु क्या लेता है, विष्णु पुलिस वालों के पास भेजता है, सब जगह फैल जाती है ये वीडियो सब जगह फैल जाती है और लड़की सेफ है, सबको ये पता चल जाता है। अब उसको करना है, सबने ढूंढ लिया कि भाई लोकेशन भी आ गया उसका, सब चीज हो गई, अब इसको कैसे बचाना है। अब पुलिस वाले जाके सामने खड़े हो जाते हैं और वो एम्बुलेंस वाला उनको देख के एम्बुलेंस का सायरन बजाता है। उसको लगता है कि इस बार भी मैं सायरन बजा के बच जाऊंगा, पर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, सायरन उसको उतार लेते हैं, उतार के उसको हथकड़ियां पहना के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। लेकिन वो बहुत ही चालाक होता है जिसे किसी को नहीं पता था। लड़की बोलती कि ये बहुत अच्छे हैं भैया, आप उनको क्यों ऐसा कर रहे हो, उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। तो वो कहते हैं पुलिस वाले कि तुम्हें नहीं पता ये क्या चीज है। तो उसको बैठाते, तो वो उस लड़की को उसको बोलती है लड़के को कि आप तो बहुत अच्छे हो ना, तो आप उनको बताते कितने हो। तो उसको थोड़ा मजाक से अजीब से शक्ल बना के देखता है और फिर वो क्या करता है, पुलिस वाले को दोनों को मार देता है, दोनों को गोलियां मार देता है। पहले मारपीट होती है दोनों में, हाथापाती होती है तीनों में, और वो उसको मार देता है। अब विष्णु भी पीछे पीछे क्योंकि आ रहा था, तो विष्णु देखता है कि पुलिस वाले साइड में पड़े हुए हैं और पुलिस की गाड़ी नहीं है। तो वो क्या करता है, 100 नंबर डायल करके वहां पे फोन करता है, पुलिस कंट्रोल में फोन करके सारी बातें बता देता है। तो कहता है अच्छा आप एक काम करो, पुलिस वाले मैम जो जिंदा है उनको आप प्लीज सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और हम यहाँ पे देखते हैं। वो वॉकी टॉकी में सबको बता देते हैं कि जया मैडम की गाड़ी लेके वो किलर घूम रहा है, तो अगर जया मैम की गाड़ी कहीं पे दिखे तो आप प्लीज रोक देना। अब जया मैम की गाड़ी उसको, क्योंकि उसके पास वॉकी टॉकी होता है मैडम का, तो उसको सारी बात पता चल जाती है कि पुलिस को पता है कि मैं किस गाड़ी में हूँ। अब वो क्या करता है, जाके कहीं पे रोकता है, रोकना तब क्या करेगा। अब इतने में वहां से एक फ्रोजन की गाड़ी जा रही होती है, मतलब जैसे मैकेन्स वगैरह होता है फ्रोजन सामान, उसकी गाड़ी जा रही होती है, उसके ड्राइवर को भी मार देता है। मारने का लड़की बहुत डर जाती है इस टाइम से, फिर उसको उठा के फ्रोजन वाली गाड़ी में बिठाता है और खुद भी उसमें बैठ जाता है। लड़का मैडम को करके एडमिट करके पीछे पीछे उनके चल रहा होता है। उसको बस ये होता है कि मुझे वो जब देखता है आगे जाके कि फ्रोजन वाली गाड़ी का ड्राइवर मरा पड़ा है, वो उसके फोन में देखता है कि उसका गाड़ी नंबर और सब कुछ। अब आगे दिखाते हैं कि आगे टोल नाका प्लाजा सब बंद है, उसे कहाँ से जाना है। तो वो एक फॉरेस्ट एरिया पकड़ लेता है जहाँ पे शेर के लिए वहाँ पे वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पे शेर वाला एरिया है, यहाँ पे मत जाना, लेकिन वो फिर भी उस लाइन से जाता है। फिर लड़की को लेके जाता है एक घने जंगल में बहुत दूर ले जाके, उससे बोलता है कि एक काम कर, मैंने बहुत लोगों को मारा, क्यों मारा तो सोच रही होगी ना, मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, मेरी गाड़ी में बहुत लोग मरे और मुझे ना कोई मरता तो बहुत शांति मिलती थी, तो मैंने भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर भी, मेरी जिंदगी में एक लड़की है और मैं उसको बहुत प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मेरी सारी जिंदगी मेरे पास रहे, लेकिन उसको कोई और मिल गया, उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैंने उसको ही मार दिया। अब मैं कोई भी लड़की देखता हूँ तो मुझे उसकी बेवफाई याद आती है, इसलिए मैं मार देता हूँ। लेकिन तू थोड़ा अलग है, तेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है, तू अकेली है, तो चल मैं तू और मैं मिलके जिंदगी बनाते हैं। यानी तू अब तू सोच ले तुझे क्या करना, तू मेरे साथ जिंदगी बनाएगी या तुझे मरना है। तो कुछ नहीं बोलते, इतने कहते तेरे लिए कोई तो आने वाला नहीं है, अब तू सोच। इतने में विष्णु आके उसको आवाज लगाता है तुलसी करके, तो वो हैरान हो जाता है कि कौन है, इसने तो बोलते ऐसा कोई भी नहीं है। इतने में लड़की क्या करते हैं, अकल दिखा के एक पट्टा लेके उसके मारती है और कील चुभ जाती है उसके अंदर चुभ जाती है। वो फिर विष्णु के पास चली जाती है, फिर दोनों में हाथापाई होती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शेर, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको एक बार बोलती है कि दुर्गा माँ तेरी रक्षा करेगी, और सच में शायद दुर्गा माँ ने ही कहीं ना कहीं विष्णु को भी भेजा था। और लास्ट सीन में एक शेर आके, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया था, और एक शेर आके उसको खा जाता है, उसको मार देता है। मूवी में सबसे अच्छी मुझे जो एंडिंग लगी, क्योंकि इसमें ना तो किसी हीरो ने उसको मारा, ना कि पुलिस वाले ने मारा, किसी ने उसको नहीं मारा, एक शेर आके उसको खा गया।
तो मूवी के आपको कैसे लगे और आपको अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आपको सुन के अच्छा लगा और देख के भी चाहते हैं तो इसमें लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जाके मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, आप बहुत बार इसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा जितनी बार भी, और फैमिली के संग बैठ के भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़